नमस्कार दोस्तों, कहानियों के घर में आपका फिर से स्वागत है। मैं यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज आपके लिए फिर से एक रहस्यमयी और दिल को दहला देने वाली कहानी लेकर प्रस्तुत हूं, जो आपको अंदर तक डरा कर रख देंगी। कहानी शुरू करने से पहले मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कहानी पसंद आने पे लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की कहानी सुनते हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर जो दिन में अपनी भीड़-भाड़ और चहल पहल के लिए जाना जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में इसकी गलियां एक अलग ही कहानी बयां करती हैं। ऐसा ही एक इलाका है संजय वन। कहा जाता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन लौटने का वादा नहीं करता। यह कहानी है मेरे साथ घटित उस डरावने अनुभव की, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात मैं और मेरे दोस्त करण, विशाल और पायल दिल्ली के हौज खास इलाके में पार्टी कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद करण ने मजाक में कहा, चलो संजय वन चलते हैं, सुना है वहां भूत प्रेत होते हैं। हम सबने इसे हंसी में लिया और गाड़ी में बैठकर संजय वन की तरफ बढ़ गए। रात के करीब 1:30 थे। चारों तरफ घना अंधेरा और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जब हम पार्किंग में पहुंचे तो वहां सिर्फ हमारी गाड़ी थी। गेट के पास खड़े चौकीदार ने हमें रोकने की कोशिश की। भैया, इस समय अंदर मत जाइए, यहां रात को अजीब चीजें होती हैं। लेकिन हम जवान थे, न डरते थे न किसी की सुनते थे। जंगल में घुसते ही सब कुछ अजीब लगने लगा। पेड़ों की शाखाएं किसी कंकाल जैसी लग रही थीं और पत्तों की सरसराहट एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। करण ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और हम धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। करीब 10 मिनट की पैदल यात्रा के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारी हरकतों पर नजर रख रहा है। विशाल ने मजाक में कहा, शायद चौकीदार ही होगा, डर क्यों रहे हो? लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की झिझक थी। जंगल के अंदर एक बड़ा पेड़ था, जिसकी शाखाएं असामान्य रूप से नीचे झुकी हुई थीं। जैसे ही हम पेड़ के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। पायल चिल्लाई, यहां कोई है। हम सबने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी हमें पेड़ के पीछे एक परछाई दिखी। वह हमारी तरफ बढ़ने लगी। हमने उसे रोकने के लिए आवाज दी, कौन है वहां? लेकिन जवाब नहीं आया। जैसे ही परछाई करीब आई, हम सबने देखा कि उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं और उसके लंबे लंबे हाथ असामान्य रूप से टेढ़े मेढ़े थे। करण ने चिल्लाकर कहा, भागो! और हम सभी अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। मैं रास्ता भटक गया और अकेला पड़ गया। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। तभी मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम नहीं बचोगे। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मेरे पैरों के पास से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा और मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो वही परछाई मेरे सामने थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसके लंबे नाखून मेरे कंधे पर गड़ गए। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और वहां से भागा। भागते भागते मैं गिर पड़ा और मेरी नजर एक पुराने मंदिर के खंडहर पर पड़ी। मैंने सोचा, शायद वहां जाकर मैं सुरक्षित हो सकता हूं। मंदिर के अंदर घुसते ही मैंने सुना, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। सुबह करीब 4 बजे मैं जंगल के बाहर बेहोश मिला। मेरे दोस्त करण और पायल मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। विशाल का अब तक कोई पता नहीं चला था। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन मैं जानता था कि यह छलावे का खेल था। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। अगर आप कभी दिल्ली आएं और संजय वन जाने का विचार करें तो याद रखें, यहां जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। क्या आप उस छलावे का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? अगली बार जब आप किसी अजनबी परछाई को देखें तो पलटकर न देखें। हो सकता है वह आप पर भी हमला करने वाला हो। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं हर रात वही डरावना सपना देखता, संजय वन, वह परछाई और उसकी खौफनाक आंखें। विशाल का कोई सुराग नहीं मिला और करण और पायल ने भी उस घटना के बाद मुझसे बात करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद मुझे पुलिस से खबर मिली कि विशाल का शव संजय वन के एक पुराने कुएं में मिला है।
उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसने मौत से पहले बहुत दर्द सहा हो। यह खबर सुनते ही मेरी हिम्मत टूट गई, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा था कि यह सब खत्म नहीं हुआ है। विशाल के अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद रात को करीब 2 बजे मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था। हेलो, मैंने डरते हुए पूछा। उस पार से एक धीमी और भयानक आवाज आई, तुम बच गए लेकिन हमेशा नहीं बचोगे। फोन अपने आप कट गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा कि वह परछाई अब भी मेरे पीछे है। अगले दिन मुझे एक काला लिफाफा मिला। उसमें केवल एक कागज था जिस पर लिखा था, रात 12 बजे संजय वन आओ, वरना तुम भी विशाल की तरह मरोगे। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अंदर की बेचैनी मुझे खा रही थी। मैं जानता था कि अगर मैंने वहां जाकर सच का सामना नहीं किया तो यह डर हमेशा मुझे सताएगा। रात 12 बजे मैं डर और साहस के बीच झूलते हुए संजय वन पहुंचा। इस बार मैं अकेला था। जंगल में घुसते ही वही ठंडी हवा और पेड़ों की अजीब सरसराहट ने मुझे घेर लिया। मैं उस पुराने पेड़ तक पहुंचा जहां पहली बार हमने उस परछाई को देखा था। तभी मैंने सुना, तुम वापस क्यों आए? वही आवाज, वही खौफ। पर इस बार मैं डरकर भागा नहीं। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। परछाई धीरे धीरे मेरे सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उसने कहा, मैं वही हूं जिसे इंसानों ने भुला दिया, इस जंगल का असली मालिक। जो भी यहां आता है वह मुझे चुनौती देता है। मैंने कांपते हुए पूछा, विशाल को क्यों मारा? परछाई हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। विशाल ने मुझे नजरअंदाज किया। जो मेरा मजाक उड़ाता है उसे मैं नहीं छोड़ता। तुमने मुझे भगाने की कोशिश की, लेकिन तुमसे मेरा खेल अधूरा रह गया। तभी परछाई ने चारों ओर धुंध पैदा कर दी। मैं किसी भूल भुलैया में फंस गया। हर दिशा में वही आवाज गूंज रही थी, तुम्हें भी विशाल जैसा अंजाम मिलेगा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही पेड़ मेरे सामने आ जाता। तभी मुझे याद आया कि मंदिर ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं किसी तरह उस खंडहर मंदिर की ओर भागा। आज उस घटना को 6 महीने हो चुके हैं। छलावे की कोई और खबर नहीं मिली, लेकिन मेरी जिंदगी अब भी सामान्य नहीं हुई है। हर रात मैं उस भयानक हंसी और जलती आंखों को महसूस करता हूँ। क्या छलावा सचमुच खत्म हुआ, या वह किसी और के लिए इंतजार कर रहा है? क्या आप उस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि जो एक बार शुरू हुआ वह कभी खत्म नहीं होता।